की वीडियो में हम स्ट्रिंग्स पर एक्ट होने वाले कुछ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन ये कुछ मेन फंक्शंस हैं जिनको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड प्रोग्राम हम समझेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग्स का इंट्रोडक्शन, स्ट्रिंग्स किस तरह से स्टोर होती हैं, किस तरह से हम स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं, इम्यूटेबिलिटी, ये सारी चीजें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम इन फंक्शंस को पढ़ते हैं और ये जो है हम थ्रू आउट एग्जाम्पल इस चीज को लेंगे। कहीं जरूरत पड़ी तो हम दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस है जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हमारा सबसे पहला फंक्शन आता है जो कि सबसे सिंपल फंक्शन है, जो कि क्या है हमारा str.length। अब यहाँ पे जहां मैंने str लिखा है वहां पे आपकी जो आप स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हो उसका नाम आपको दे देना है। ठीक है, जहां मैंने str लिखा है, तो आप अगर आपको ये वाली स्ट्रिंग क्रिएट करनी है तो ऊपर ही ऊपर सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो सपोज आपने यहाँ पे लिख दिया है स्ट्रिंग और फिर दे दिया है, चलो उसका नाम आपने str ही दे दिया है और यहाँ डबल कोट्स में लिख देना है लर्निंग जावा। अब आपके ऊपर है, आप एग्जाम्पल को समझने के लिए कौन कौन सी और स्ट्रिंग्स क्रिएट करते हैं, जितना हो सके अलग अलग स्ट्रिंग्स आप क्रिएट करके देखिए। ठीक है, तो ये है हमारी पहली मैंने str बनाई है जिसके अंदर लर्निंग जावा को स्टोर किया है। तो कुछ इस तरह से मेमोरी में वो स्टोर होगी, इसके क्या होंगे, इंडाइसेस होंगे। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे ऊपर जहां मैंने लिखा है, मतलब हम इस तरह से इस फंक्शन को यूज करेंगे और ये इसका प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप के कहने का मतलब ये है कि जिसने भी डिफाइन किया है तो उसका प्रोटोटाइप कुछ इस तरह से है। लेंथ इसका नाम है, ये कोई आर्ग्यूमेंट लेता नहीं है, लेकिन ये इंटीजर क्या करता है, रिटर्न करता है। मतलब ये इंटीजर रिटर्न करता है। अब ऑब्वियसली लेंथ एक इंटीजर ही होगी, तो अगर मैंने लिख दिया str.length तो उस केस में मुझे आउटपुट में क्या मिलने वाला है, तो इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब कितने इसमें कैरेक्टर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, टोटल 13 कैरेक्टर्स हैं। स्पेस को भी काउंट किया जाएगा। अगर आपने कोई और स्पेशल कैरेक्टर दिया है या कोई आपने एस्केप सीक्वेंस दिया है उसको भी काउंट किया जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, मुझे 13 मिलेगा। लेंथ तो सबसे सिंपल फंक्शन था। इसके बाद आता है हमारा कैर एट। कैर एट का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, यहाँ पे हम इंडेक्स दे रहे हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर कौन सा कैरेक्टर अवेलेबल है, कौन सा कैरेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कैर एट। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग का नाम जैसा कि मैं str ही कंसिडर करके चल रही हूँ, फिर मैंने डॉट लगाया और लिख दिया कैर एट और फिर मैंने लिख दिया सपोज 5। तो उस केस में मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, तो अब आपको 5 मतलब आपको यहाँ 1 से नहीं काउंट करना है। स्टोर कुछ इस तरह से हुई है ना, तो आपको देखना है 5th लोकेशन पे क्या है। तो आप देख सकते हो 5th लोकेशन पे क्या है, i है, तो ये हमें i रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, i। अब इस i को आप चाहो तो किसी कैरेक्टर में स्टोर करो, चाहो तो system.out.println में डायरेक्टली इसको क्या करवाओ, प्रिंट करवाओ। मतलब जब आप इसको कॉल करोगे फंक्शन को तो आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, system.out.println, फिर आपने लिखा str.char@, और जिस भी लोकेशन में आप इंटरेस्टेड हो, सपोज आपने लिख दिया 8, तो फिर यहाँ पे आप 8 लिख दोगे। ठीक है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, स्पेस मिलेगा। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा था। इसके बाद में आता है सबस्ट्रिंग। अब ये सबस्ट्रिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। सबस्ट्रिंग क्या करता है, रिटर्न सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स। मतलब हमें एक सबस्ट्रिंग रिटर्न करता है, इसीलिए इसके रिटर्न टाइप में क्या लिखा गया है, स्ट्रिंग लिखा गया है। ठीक है, उसमें एक कैरेक्टर भी हो सकता है लेकिन वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही आएगा, उसमें मल्टीपल कैरेक्टर से मिलकर एक स्ट्रिंग भी मिल सकती है। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है str जो कि हमने स्ट्रिंग बनाई है, डॉट सब स्ट्रिंग। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, हम पहले प्रीवियस वाले फंक्शन में देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए कैपिटल है। तो हम कोई से भी फंक्शन की बात करें, जो भी बिल्ट इन फंक्शन हम यूज करते हैं, उसके फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट वर्ड तो पूरा ही क्या होता है, स्मॉल होता है, लेकिन बाकी जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। तो इसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हैं। तो पहला तो पूरा ही स्मॉल रहेगा, लेकिन दूसरे वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होने वाला है, कैपिटल होने वाला है। ओके, लेकिन यहाँ पे सबस्ट्रिंग जो है ना पूरा एक ही वर्ड है, इसीलिए पूरा ही क्या है, स्मॉल है। ओके, यहाँ पे आपने क्या लिखा, सबस्ट्रिंग लिखा। अब सपोज आपने ओनली क्या दे दिया है, 2 दे दिया है,
2 दे दिया है, इसका मतलब सेकंड लोकेशन से स्टार्ट होगा और उसके बाद में लास्ट तक हमें आउटपुट मिलने वाला है। सेकंड से स्टार्ट लास्ट तक आउटपुट मिलेगा, तो ए से लेकर ए तक हमें पूरा आउटपुट मिलेगा। आप रन करके इसको देख लीजिए। अगर आपने यहाँ पे 1 लिख दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा अर्निंग जावा, आपको आउटपुट मिल जाएगा। ओके, लेकिन आप पूरा लास्ट तक इंटरेस्टेड नहीं हो, आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन से किसी पर्टिकुलर लोकेशन तक आउटपुट हमें चाहिए, तो उस केस में यहाँ पर आप 2 इंडाइसेस दोगे, एक स्टार्टिंग इंडेक्स एक एंड इंडेक्स। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने स्टार्टिंग इंडेक्स सपोज दिया है 3, एंड इंडेक्स सपोज दिया है आपने 11, तो उस केस में आपको 11 तक नहीं, आपको 10th वाले कैरेक्टर तक आपको क्या मिलने वाला है, रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, तो अगर यहीं आपने लिख दिया 311, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, RNING, मतलब 3 से तो स्टार्ट होंगे, 3 इंक्लूसिव है लेकिन 11 इंक्लूसिव नहीं है, फिर स्पेस आएगा, फिर J आएगा, फिर A आएगा और 11 इज नॉट इंक्लूडेड ओनली, इसीलिए यहां तक ही क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिलने वाला है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कंपेयर टू। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। यहां पर 2 लोगों को कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर करना है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब कंपेयर करने के भी सबके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, सबके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने एक पैरामीटर डिसाइड किया है कि भाई जो डिक्शनरी में पहले आता है ना वो छोटा है, डिक्शनरी में जो बाद में आता है वो बड़ा है। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम 2 स्ट्रिंग से, सपोज हमारी एक है S1, इसमें हमें इस एग्जांपल की जरूरत नहीं है, हमने एक स्ट्रिंग ली है सपोज ABC, ठीक है, दूसरी स्ट्रिंग हमने ली है PQR, तो यहां मैंने ले लिया है PQR। ठीक है, तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा डेफिनेटली S2 है। क्यों, क्योंकि P बाद में आता है, तो उसको जो नंबर असाइन होगा ना वो कुछ ज्यादा ही होगा A के कंपेरिजन में, तो यहाँ पे तो स्काई वैल्यूज के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले A को P से कंपेयर किया तो यही पता चला कि P हमारा जो है वो जीत गया, मतलब P जो है बड़ा है, तो इसी पॉइंट पे पता चल गया कि S2 जो है वो क्या है, बड़ा है। ओके, इसके बाद में हम आते हैं, सपोज ये होती हमारी ABC और एक और S3 है जो कि हमारी क्या है, ABCD है। अब अगर हमें कंपैरिजन करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले A को A से कंपेयर किया, दोनों इक्वल हैं, आगे चलते हैं। B को B से कंपेयर किया, दोनों इक्वल हैं, आगे चलते हैं। C को C से कंपेयर किया, दोनों इक्वल हैं, आगे चलते हैं। अब यहां पर D है लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं है, तो उस केस में विनर कौन रहेगा, हमारा S3 विनर रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारा S3 है, यहाँ पे भी हम विनर्स देख रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं कंपेयर टू किस तरह से वर्क करेगा। S3 है, उसमें सपोज मैंने दे दिया है ओनली दे दिया है मैंने, सपोज PQ दे दिया है। ठीक है, तो उस केस में अब आपको लगेगा कि भाई ये तो बड़ी स्ट्रिंग है, ये तो छोटी स्ट्रिंग है, मतलब अब S3 हमारा, सॉरी S4 दे दिया इसको मैंने, तो इस केस में S4 जो है वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, लेकिन नहीं, सॉरी, उस केस में हमारा S3 जो है वो बड़ा है। क्यों, क्योंकि उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब S3 ही जीतना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे चेक क्या की जाती है, स्काई वैल्यूज, तो A की स्काई वैल्यू को P की स्काई वैल्यू से चेक किया जाएगा, तो P की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। P की वैल्यू अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि P, यही डिसाइड हो गया कि P इज द विनर। ठीक है, तो S4 बड़ा माना जाएगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि कौन कब बड़ा माना जा रहा है। कंपेयर टू कैसे वर्क करेगा, तो हम कुछ इस तरह से पहले एक स्ट्रिंग देते हैं, फिर हम लिखते हैं कंपेयर टू, और फिर हम देते हैं दूसरी स्ट्रिंग, यहाँ पे T शुड बी कैपिटल, और फिर दूसरी स्ट्रिंग देते हैं। अब 3 केसेस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है S1 और S2 क्या हो, दोनों ही इक्वल हो। दूसरा हो सकता है S1 बड़ा हो S2 से, हो सकता है S2 बड़ा हो S1 से। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ, S2 जो है वो S1 जो है वो छोटा हो S2 से, कुछ इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं 2 चीजों का, तो उस केस में दोनों चीजें अगर इक्वल होती है तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। अगर पहला नंबर बड़ा होता है दूसरे से तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। अगर पहला छोटा होता है दूसरे से, आप S1 माइनस S2 कर रहे हो, तो उस केस में रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो जस्ट लाइक दैट यहां भी ऐसा ही होगा। अगर आपका S1 जो है वो बड़ा है, पहली वाली स्ट्रिंग बड़ी है, वो बड़ी कैसे, ये सब पूरा मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया है। अगर S1 बड़ी है S2 से, तो उस केस में रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर S1 और S2 दोनों इक्वल हैं, रिजल्ट 0 आएगा।
अगर S1 जो है वो छोटी है S2 से अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, ठीक है, अगर ऐसा है तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, बड़ा कौन है, S2 बड़ा है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, देखो S1 छोटा S2 बड़ा, रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर हम S2 और S4 को कंपेयर करते हैं तो अब ये बड़ा है ये छोटा है, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर हम कंपेयर मतलब पहले हम लिख रहे हैं S1 बाद में हम लिख रहे हैं S3, तो यहां हम देख रहे हैं ये बड़ा है मतलब ये जीता। बड़ा का मतलब ये मत समझना कि जिसकी लेंथ ज्यादा है, मैंने जो क्राइटेरिया बताया है डिक्शनरी वाइज वही यहाँ पे फॉलो करना है। पहले जीरो को जीरो से, फर्स्ट को फर्स्ट से, जहां तक मैच मिल रहा है, मैच हो रही है, आगे बढ़ते जाओ। जैसे ही अनमैच मिला रुको और कंपेयर करो कि किसकी स्काई वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो वो बड़ा कहलाएगा। अब बात ये आती है कि यहाँ पे भी एबीसी है, मैंने एक और स्ट्रिंग ले ली S5, उसके अंदर मैंने दे दिया कैपिटल A B और C दे दिया, या मान लिया बाकी के जो हैं वो छोटे ही हैं, मतलब A ओनली क्या है, कैपिटल है। अब S1 और S5 को कंपेयर किया जाए तो क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी S1 ही विनर होगा। क्यों S1 विनर होगा, क्योंकि कैपिटल A की स्काई वैल्यू कम होती है स्मॉल a की स्काई वैल्यू से, ठीक है। तो कैपिटल A की स्काई वैल्यू 65 होती है और इसकी आई थिंक 97 होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो इसकी ज्यादा है, मतलब ये क्या है, विनर है। तो हम ये सारे चेक करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही हमारा होता है कंपेयर टू, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इसी में एक और चीज होती है कंपेयर टू इग्नोर केस। भाई आप केस को इग्नोर कर दो, तो उस केस में अगर मैं S1 और S5 को कंपेयर करती हूँ तो दोनों इक्वल कहलाएंगे और रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि अब केस को इग्नोर कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कंटेन्स। कंटेन्स क्या चेक करता है कि क्या कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर सीक्वेंस हमारी स्ट्रिंग के अंदर है क्या। तो देखो अगर है तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसीलिए यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन है। ओके, तो यहाँ पर ये चेक करता है कोई सीक्वेंस है या नहीं है। अब हमने यही हमारी स्ट्रिंग ली है जिसका नाम क्या है, str है। str.contains मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और इसके बाद मैंने लिख दिया है सपोज ni। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या ni इसके अंदर है क्या, स्ट्रिंग के अंदर, हाँ है। तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन यही इसके अंदर मैंने लिख दिया होता n और मैंने j लिख दिया होता, तो n और j अलग अलग से हैं लेकिन एक साथ मिलके वो नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। आप चाहते हो नहीं मुझे तो एक ही कैरेक्टर चेक करना है, तो उस केस में आप ऐसे नहीं कि सिंगल कोट्स में वो एक कैरेक्टर लिखोगे, नहीं, आप डबल कोट्स में ही वो एक कैरेक्टर लिखकर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंटेन्स कुल मिला के चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो हमारी गिवन स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन फॉर्मेट। अब फॉर्मेट कुछ अगर आप लोगों ने सी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये फॉर्मेट किस तरह से वर्क करता है। लाइक हम प्रिंट एफ के अंदर लिखना चाहते थे फर्स्ट नंबर इज दिस एंड सेकंड नंबर इज दिस, तो हम % का यूज किया करते थे। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी क्या है, फॉर्मेट है, लेकिन इसको यूज करने का तरीका थोड़ा अलग है। मान लिया हमारे पास एक इंटीजर है a, उसके अंदर है 10, फिर एक और इंटीजर है b, उसके अंदर है 20, ठीक है। अब हम कुछ इस तरह से रिजल्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। चलो सबसे पहले हम a को ही डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं a is 10 ऐसा कुछ आ जाए। अब आप सोचोगे डायरेक्टली डबल कोट्स में दे देते ना a is 10, लेकिन इस a की वैल्यू चेंज हो तो वापस हम उसमें दें, स्ट्रिंग में चेंजेस करें। यहाँ इस a की वैल्यू अगर हम यूजर से पूछ रहे हैं तो फिर हम क्या करें, मान लिया इसको हम यूजर से ही चलो पूछते हैं sc.nextInt, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ओके, अब वो स्कैनर क्लास तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है sc.nextInt मैंने लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब मैं ए और बी की जो भी यूजर ने वैल्यू दी है ना उसको मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो देखो उसके लिए एक फॉर्मेट फंक्शन होता है। मैं यहाँ पे पहले स्ट्रिंग, देखो अब ये एज इट इज आपको लिखना है स्ट्रिंग, और एस शुड बी कैपिटल क्योंकि स्ट्रिंग क्लास का यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मेट, क्या लिखेंगे, फॉर्मेट लिखेंगे, और एक नई स्ट्रिंग हम बनाएंगे। तो सपोज मैं चाहती हूँ ए इस ऐसा कुछ आ जाए, ए इस, और यहाँ आ जाए क्योंकि ए क्या है, एक नंबर है, एक इंटीजर है, इंटीजर्स के लिए %d यूज किया जाता है, ठीक है। ए इज %d। अब मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पर ए की जो असली वैल्यू है वो आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, सिंपली ए लिख दूंगी। अब ये रन कुछ किस तरह से होगा, ये स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट क्या आ जाएगा, ए इस, और इस %d की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए की जो भी वैल्यू यूजर ने दी होगी, सपोज ए की वैल्यू यूजर ने दी है 10, तो क्या आ जाएगा 10, तो एक नई स्ट्रिंग बनेगी ए इज
10, ठीक है। अब उसको हम किसी भी एक स्ट्रिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू, तो अब ये a इज 10 स्ट्रिंग इस s1 के अंदर असाइन हो जाएगी और आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हो। इसी तरह से आप चाहते हो a इज दिस एंड b इज दिस, ऐसी रिजल्ट आ जाए, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लिखना जरूरी है, ओके, डॉट फॉर्मेट, f स्मॉल ही है, फॉर्मेट लिखोगे। और फिर आप चाहते हो a इज, अब a क्या है, एक इंटीजर है, तो यहाँ %d, b इज %d, आप कुछ इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद कॉमा लगा के सेम लाइन में आपको लिखना है a, b। अब होगा क्या, a की वैल्यू सपोज यूजर ने 10 एंटर की है, b की 20 एंटर की है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, a इज, अब %d की जगह क्या आ जाएगी, a की जो, b इज एज इट इज आ जाएगा, और फिर %d की जगह b की जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। तो एक नई स्ट्रिंग बनी, a इज 10, b इज 20 यूजिंग फॉर्मेट, और फिर उसको हम चाहें तो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर असाइन कर सकते हो, उसको प्रिंट करवा सकते हैं। अभी हम सिस्टम पे देखेंगे इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इक्वल्स, जो कि चेक करता है कि क्या दो स्ट्रिंग्स इक्वल हैं क्या। अब यहाँ पे इक्वल, देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक इक्वल्स टू बताया था, जो कि ये चेक करते हैं कि क्या दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं क्या, ये चीज इक्वल्स टू रिटर्न करता है, कंटेंट्स को नहीं, दोनों की लोकेशन क्या सेम है, वो अगर इक्वल है, दोनों सेम जगह को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों स्ट्रिंग्स लाइक s1 और s2 दोनों सेम को पॉइंट कर रहे हैं, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा था, ठीक है। लेकिन इक्वल्स क्या करता है, ओनली कंटेंट्स चेक करता है कि क्या दोनों के अंदर जो कंटेंट है वो सेम है क्या। तो सपोज आपने एक स्ट्रिंग बनाई है s1 नाम की, जिसके अंदर आपने दे दिया है हेलो, ओके। इसके बाद आपने एक और स्ट्रिंग बनाई है s2 नाम की, जिसके अंदर अगेन आपने हेलो तो दिया है लेकिन h कैपिटल दिया है। तो अब क्या ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसीलिए इसका रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन है। लेकिन अगर आपने इस एक और s3 ली है, जिसके अंदर भी आपने क्या स्टोर किया है, हेलो स्टोर किया है, तो उस केस में यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो s1 और s3 क्या यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, s1 डॉट इक्वल्स s3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डॉट इक्वल्स s3। तो ये क्या रिटर्न करेगा, हमको ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लिखते हैं s1 डॉट इक्वल्स s2, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन इसी का एक और सोल्यूशन है, मतलब अगर आप केस को इग्नोर करना चाहते हो तो आप क्या लिख दो, s1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। मतलब एक और क्या होता है, अगर आप लिख देते हो यहाँ पर s1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, अब इग्नोर एक दूसरा वर्ड है तो i कैपिटल आएगा, केस एक दूसरा वर्ड है तो c कैपिटल आएगा, स्पेस इनके बीच में नहीं है, और s2 लिखा, तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने बोल दिया केस को इग्नोर कर दो, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्केट, जो कि अगेन बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है। देखो कॉन्केट क्या करता है, एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग को अपेंड कर देता है, बहुत ही सिंपल है। अगेन हमारी पहली स्ट्रिंग है हेलो और दूसरी स्ट्रिंग है वर्ल्ड, ठीक है, ये s1 है और ये s2 है, ठीक है। अब अगर आप लिखते हो s1 डॉट कॉन्केट और आपने लिख दिया है s2, तो उस केस में आपको रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, इसको आप sop सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर लिखना। तो उस केस में आपको क्या प्रिंट होके मिलेगा, s1, पहले आई s1, उसके पीछे अपेंड हो जाएगा विदाउट स्पेस वर्ल्ड, तो ये क्या हो गई, दोनों कॉन्केट हो गई। लेकिन ध्यान रखना, जो भी हम ऐसे कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं ना, जिसमें स्ट्रिंग में कोई चेंजेस हो रहे, मतलब चेंजेस हो रहे, लाइक यहाँ आप देख रहे हो हेलो वर्ल्ड बन गया, तो ऐसा नहीं है कि अब s1 के कंटेंट्स आपको हेलो वर्ल्ड मिलेंगे, s2 के कंटेंट्स आपको हेलो वर्ल्ड मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। ये एक टेम्पररी आपको रिजल्ट मिला है, जिसके अंदर आप चाहो तो कहीं, जिसको आप कहीं स्टोर कर सकते हो, आप चाहो तो लिख सकते हो s3 इज इक्वल्स टू s1 डॉट कॉन्केट s2। अब यहाँ पे s1, s2 और s3 आपको स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है, आप यहाँ पे ऐसे लिखो तो पहले क्या होगा, हेलो वर्ल्ड, और वो हेलो वर्ल्ड s3 में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, यहाँ आएगा, अगर आप इसके अंदर, मतलब ये टेम्पररी रिजल्ट रिटर्न करता है, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट होके मिलेगा और यहाँ पे रिजल्ट s3 में बैक स्टोर हो जाएगा, लेकिन s1 s2 में कोई चेंजेस नहीं हुए। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा लिखते हो तो s1 चेंज हो चुकी है, s1 चेंज हुई है इन द सेंस s1 अब हेलो वर्ल्ड को जाके पॉइंट करेगी, ठीक है। ये मैंने
प्रीवियस वीडियो में इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट आपको बताया था। नेक्स्ट आता है इज एम्प्टी। तो इज एम्प्टी क्या चेक करता है कि क्या कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग एम्प्टी है क्या। अब अगर मैंने कोई सी स्ट्रिंग क्रिएट की है एस नाम से, उसके अंदर मैंने दे दिया है सिंपली डबल कोट्स, बिल्कुल कोई स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो अगर मैं लिखती हूँ एस डॉट इज एम्प्टी, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू एक बुलियन वैल्यू है, इसीलिए इसका रिटर्न टाइप क्या है, ट्रू है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यही एक और स्ट्रिंग क्रिएट की होती s2 नाम की, जिसके अंदर मैंने एक ये स्पेस दे दिया होता, तो अब ये स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये क्या s2 डॉट इज एम्प्टी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिप्लेस। अब रिप्लेस क्या काम करता है, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकता है। अगर मैं इस ई की जगह पे ओ चाहती हूं, मैं चाहती हूं जहां जहां भी ई है वहां पे ओ आ जाए, या चलो इस ई को कैंसिल करते हैं, मैं जहां जहां भी ए है वहां पे मैं चाहती हूं क्या आ जाना चाहिए, यू आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ए की जगह यू चाहती हूँ जहां जहां भी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे str नाम है, str डॉट रिप्लेस, और फिर क्या करूंगी, देखो मेरा पुराना कैरेक्टर कौन सा है, कैरेक्टर मतलब सिंगल कोट्स में देना है, ए है, जिसकी जगह पे मैं क्या करना चाहती हूँ, यू लगाना चाहती हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी। तो उस केस में अब आउटपुट में देखो इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले, आप वापस से str को प्रिंट करोगे वही आएगा, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ प्रिंट होके क्या मिलेगा, आपको प्रिंट होके क्या मिलेगा, LE, ए की जगह यू, RNING, फिर जे, फिर अगेन ए की जगह यू, वी और फिर यू, कुछ इस तरह से आपको आउटपुट मिलने वाला है। आप किसी कैरेक्टर सीक्वेंस को चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि जहां पे भी JA हो वहां पे MA आ जाए, ठीक है। तो अब उस केस में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो जहां पे भी क्या हो, JA हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डबल कोट्स, क्यों, क्योंकि आप एक सीक्वेंस दे रहे हो, ठीक है। तो JA लिख दोगे, और वहां पे आप सपोज क्या चाहते हो, यू आ जाए, ठीक है, ओनली यू आ जाए, तो आप यहाँ पे चलो MU आ जाए, क्या आ जाए, MU आ जाए, तो यहाँ पे भी आप क्या लगा दोगे, डबल कोट्स, क्योंकि आप एक सीक्वेंस दे रहे हो। तो जा की जगह MU आ जाए, तो अब उस केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आप रन करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करता है, किसी भी कैरेक्टर का आपको इंडेक्स चाहिए, वैसे तो हम सब स्ट्रिंग का भी इंडेक्स चेक कर सकते हैं, तो किसी भी कैरेक्टर का आपको n का इंडेक्स चेक करना है। अब n तो वैसे इसमें 2 है टोटल, या a का इंडेक्स करना है तो a तो 3 है। तो अगर आप लिखते हो str डॉट इंडेक्स ऑफ, क्या लिखते हो, डॉट इंडेक्स ऑफ, और फिर आप यहाँ पे सिंगल कोट्स में, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैरेक्टर बोला है तो आपको सिंगल कोट्स में क्या दे देना है, ए दे देना है। अब कौन से ए की बात हो रही है, तो जैसे ही उसको पहला ए मिला वो क्या करेगा, उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, बाकी के नहीं चेक करेगा। जैसे ही पहला इंडेक्स, पहला ए मिला, पहला ए उसको सेकेंड लोकेशन पे मिला, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने कुछ और दे दिया, यू दे दिया, यू इसमें है ही नहीं, तो कोई नेगेटिव -1 रिजल्ट में मिल जाएगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा, हाँ अगर आप चाहते हो कि हमारा जो इंडेक्स है, मतलब जो चेकिंग है, वो थर्ड लोकेशन से स्टार्ट करे, क्या करे, थर्ड लोकेशन से स्टार्ट करे, ए को ढूंढना थर्ड लोकेशन से स्टार्ट करे, तो आप यहाँ पर ए दे दोगे और उसके बाद यहाँ पे क्या दे दोगे, 3 दे दोगे। तो अब वो चेकिंग कहाँ से करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अब उसको ए कहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला है, तो ये 10 आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। यही अगर आप ऐसे कुछ लिख देते हो 3 और फिर 8 लिख देते हो, तो अब 3 से 8 के बीच में कहीं ए है ही नहीं, तो -1 आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। इसी तरह से आप चाहो तो सबस्ट्रिंग भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सबस्ट्रिंग चेक करनी है, लाइक आपको चेक करना है कि NING, मतलब आपको कुछ ऐसा लिखते हो, सपोज str डॉट इंडेक्स ऑफ, आपने क्या लिख दिया, इंडेक्स ऑफ, लिख दिया इंडेक्स ऑफ, देखो str डॉट इंडेक्स ऑफ, और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, NING लिख दिया, क्या लिख दिया, NING लिख दिया, ठीक है। तो अब उस केस में NING कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4th लोकेशन से पूरा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली NING होगा। आप यहाँ पे सपोज NIN और P भी लिख देते हो या J लिख देते हो तो भी वो रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि J से पहले एक स्पेस है, ठीक है। तो एग्जैक्टली NING ढूंढा जाएगा, कहाँ पे है, तो यहाँ पर है, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो 4th लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो आउटपुट में क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है,
ढूंढता है कि मतलब हमने क्या देखा था कि अगर हम ए का इंडेक्स ढूंढना चाहते हैं तो उस केस में बहुत सारे ए हैं, तो जो फर्स्ट होगा उसी का इंडेक्स रिटर्न करेगा, लेकिन लास्ट इंडेक्स देखता है कि सबसे लास्ट में ए कब अपीयर हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ए लास्ट में कब अपीयर हो रहा है, 10th लोकेशन पे, तो हमें रिजल्ट भी क्या मिलेगा 10 ही, नहीं 10 पे नहीं सॉरी 12th लोकेशन पे, तो हमें रिजल्ट भी क्या मिलेगा 12 ही मिलेगा। ओके, भले ही यहाँ पे भी ए था, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, लेकिन लास्ट इंडेक्स ए का कौन सा है, तो अगर आप लिखते हो str डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, आप लिखते हो क्या लिखते हो, लास्ट इंडेक्स और ऑफ लिखते हो किसका, ए का। इसी तरह से आप किसी स्ट्रिंग का भी चेक कर सकते हो जो कि हम प्रोग्राम में देखेंगे, ठीक है। तो उस केस में आउटपुट अब ध्यान देना, जहां जहां आप कैरेक्टर दे रहे हो सिंगल कोट्स में देना, जहां आप एक से ज्यादा कैरेक्टर दे रहे हो स्ट्रिंग दे रहे हो डबल कोट्स में देना, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा 12 मिलेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है स्प्लिट। अब ये स्प्लिट का मैं डायरेक्टली आपको समझा देती हूँ, तोड़ने के ये काम आता है। लाइक अगर आपको एक बच्चे को आप देते हो एक ब्रेड का पीस देते हो, बड़े से ब्रेड का या कोई कुकुम्बर का पीस देते हो, आप उसको बोलते हो उसको तोड़ो, तो वो कंफ्यूज होगा कहाँ से मैं उसको काटूं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तो हमें पता है कि स्प्लिट जो है तोड़ने का काम करता है, ठीक है। एक बड़ी सी कोई चीज है उसके वो क्या करेगा, पीसेस करेगा, ठीक है। यहाँ पर बड़ी सी स्ट्रिंग है उसके पीसेस होंगे, तो मतलब हमें अलग अलग वर्ड्स मिलने वाले हैं। ओके, तो हमें इससे अलग अलग से क्या मिलेंगे, वर्ड्स मिलेंगे। वर्ड 1 होगा, ये वर्ड 2 होगा, वर्ड 3 होगा, वर्ड 4 होगा, ठीक है। और ये अलग अलग वर्ड्स क्या हैं, स्ट्रिंग्स हैं, तो उनको बैक कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, किसी स्ट्रिंग अरे में, अरे ऑफ स्ट्रिंग में क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, ठीक है। यूज कैसे किया जाएगा, तो ये सपोज हमारी स्ट्रिंग है, लर्निंग जावा ही स्ट्रिंग है, मैंने लिख दिया str डॉट स्प्लिट। अब वो कंफ्यूज होगा कहाँ पे मुझे स्प्लिट करूं, कहाँ पे तोड़ूं, तो यहाँ पे हम डबल कोट्स में बता देते हैं कि भाई जहां स्पेस मिले वहां पे इसको कट कर दो, ठीक है। तो अब स्पेस कहाँ मिला है, यहाँ पे मिला है, तो इस पॉइंट पे आके इसको काटा जाएगा। एक वर्ड मिला लर्निंग, दूसरा वर्ड मिला जावा, 2 वर्ड्स मिले और वो 2 ही वर्ड्स किसमें स्टोर हो जाएंगे, इस अरे में। तो इस अरे का हमारा पहला जो होगा वो क्या होगा, लर्निंग होगा, मतलब आपको एस की 0th लोकेशन पे लर्निंग मिलेगा और फर्स्ट लोकेशन पे जावा मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से कोई सी एक स्ट्रिंग आपने पहले ली है S1 नाम से, यहाँ पे दे दिया है आपने हेलो और कॉमा वर्ल्ड और कॉमा जावा दे दिया है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि जहां पे कॉमा है वहां पे इसको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है S1 को, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, S1 डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे आप क्या दे दोगे, कॉमा। तो कॉमा पे आके ये क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस होते हैं जो, जैसे कि क्या होता है लोअर केस, तो टू लोअर केस क्या करता है, स्ट्रिंग को, किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। टू अपर केस क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, ऑलरेडी अपर में तो भी अपर में ही रहेगी वो, ठीक है। फिर आता है ट्रिम, तो उसको हम सिस्टम पे देखते हैं। तो अब ये जो भी हमने फंक्शंस देखे थे उनको हम एक एक करके समझते हैं। देखो ये कुछ मैंने स्ट्रिंग्स बना रखी हैं। सबसे पहली हमारी S1 जो कि है लर्निंग जावा, जो कि हम एग्जांपल में लेके चल ही रहे थे। S2 में हेलो है, S3 में कैपिटल HELL हो है, और ये सारी कुल मिला के स्ट्रिंग्स है, ठीक है। सबसे पहले हम लेंथ फंक्शन को चेक करते, तो लेंथ फंक्शन तो बिल्कुल ही सिंपल है, जो कि क्या काउंट करके देगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या करके देगा, काउंट करके देगा, ठीक है। तो इसको हम रन करें तो हम देखें आउटपुट में क्या आएगा, तो इसके आउटपुट में हमने क्या देखा है, लेंथ ऑफ S1 13। अब ये लर्निंग जावा जो है ये किसी और लाइन का आउटपुट है, तो उसको हम नीचे से क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, नीचे कहीं पे वो लिखा हुआ है तो उसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने जो फंक्शन देखा था, अब मैं 2 3 3 एक साथ आपको बता देती हूँ। दूसरा हमने क्या देखा था, कैर एट। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा है थर्ड वाला कैरेक्टर, अगर मैं जानना चाहती हूँ कौन सा है, कौन सी वाली स्ट्रिंग में, इस S1 में, तो आप देख सकते हो 0 1 2 3, तो थर्ड कैरेक्टर क्या है, R है। तो हम देखते हैं क्या R आउटपुट आ रहा है क्या, तो एक तो हम इसको रन करके देखेंगे, ठीक है। और उसके साथ ही हम एक और देखते हैं, हमें सब स्ट्रिंग देखनी है, सब स्ट्रिंग देखनी है 3 to 10, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 1 2 3, मतलब R से स्टार्ट होना चाहिए, तो 3 4 5 6 7 8 एंड 9 यहां तक आपको आउटपुट मिलेगा, ओके। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो हम इसको भी अनकमेंट कर देते हैं, तो इसको भी हमने कर दिया अनकमेंट, ओके। इसको भी हमने रन किया, तो देखो आउटपुट में ओनली J तक आया है, ओके, A तक नहीं आया है। इस चीज को आप ध्यान रखना चाहो तो नोट कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। तो ये 2 अभी हमें आउटपुट मिले हैं, ओके। इसके बाद इन दोनों को भी हम कमेंट कर देते क्योंकि ये दोनों भी हमने समझ लिए हैं।
फिर आता है हमारा ये नेक्स्ट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो सबस्ट्रिंग हमने चेक कर लिया। अगर यही हम सबस्ट्रिंग ओनली 3 लिखते हैं, मतलब अगर हम यहां से स्टैंड को हटा देते हैं तो हमें लास्ट तक की जो स्ट्रिंग है वो मिलती। ओके, आप इसको रन करके देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, हम कंपेयर करना चाहते हैं। कंपेयर पूरा मैं एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। अब हम कंपेयर करना चाहते हैं S2 एंड S3 को। अब देखना, हमें दूसरी स्ट्रिंग्स ली है। S2 में स्मॉल h है, बाकी पूरी ELLO है, और S3 और S2 दोनों सेम है, बस ये स्मॉल h है और यहाँ पे क्या है, कैपिटल H है। ओके, तो अभी हम कौन सा वाला रन करना चाहते हैं, ये वाला। तो इसको हम क्या करते हैं, अनकमेंट करते हैं। ठीक है, S2 और S3 को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इसको हमने किया रन, तो आउटपुट देखो, कंपेयरिंग S2 एंड S3 हमें क्या मिला है, 32 पॉजिटिव नंबर मिला है। पॉजिटिव नंबर मिला है, इसका मतलब जो पहले वाली स्ट्रिंग है वो बाद वाली स्ट्रिंग से, सेकंड स्ट्रिंग से क्या है, बड़ी है, बड़ी माना जाएगा उसको। ठीक है ना, इसका मतलब देखो, स्मॉल h के स्काई वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है कैपिटल H के स्काई वैल्यू से, क्योंकि स्मॉल लेटर्स की ज्यादा होती है स्काई वैल्यू। इसीलिए देखो ये h जो है, स्मॉल h जो है, इसके रिजल्ट में जीत चुका है, मतलब इस कंपैरिजन में जीत चुका है। ओके, स्मॉल h को बड़ा माना गया है कैपिटल H से। इसी तरह से अगर हम S2 और S3 को इग्नोरिंग केस कंपेयर करते हैं, तो देखो अगर केस को हमने इग्नोर कर दिया है, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कंपेयर टू इग्नोर केस, और फिर यहाँ लिख दिया है मैंने S3, तो उस केस में क्या आउटपुट आएगा। तो अब इसको भी हम रन करते हैं। तो यहां देखो, अगर हमने केस इग्नोर कर दिया तो दोनों बिल्कुल ही आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स मानी जाएंगी, इसीलिए रिजल्ट क्या आया है, 0 है। क्यों, क्योंकि अगर दोनों स्ट्रिंग्स बिल्कुल इक्वल हैं तो उस केस में रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा कंपैरिजन का। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन। नेक्स्ट हम S3 को S2 से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब अब मैंने S3 को आगे लगा दिया है, S2 को पीछे लगा दिया है, तो आप देखोगे कि नेगेटिव रिजल्ट आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा S3 जो है वो छोटा है, S2 जो है वो क्या है, बड़ा है, बड़ा माना गया है। ओके, अब हम S3 और S4 को कंपेयर करते हैं। तो S3 में क्या है, तो हमारे S3 में है हेलो, S4 में है हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, हेलो तक दोनों सेम है, उसके बाद इसमें कोई कैरेक्टर है, और जबकि इसमें एक तरह से नल कैरेक्टर है, कुछ भी नहीं है, तो अब S4 को बड़ा माना जाएगा। ओके, तो अब अगर हम इसको भी यहां से क्या कर दें, इन दोनों को भी, यहां से इन दोनों को हम कमेंट कर देते हैं, इसको भी और इस वाली को भी, और इन दोनों को अनकमेंट करके रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो इन दोनों को अनकमेंट किया, अब आउटपुट में क्या आया है, S3 और S2 जैसा कि मैंने बोला था -32। S3 और S4 में बड़ा कौन है, बाद वाला, S4 बड़ा है, तो रिजल्ट क्या आया है, नेगेटिव आया है। अब हम चेक कर रहे हैं हमारा कंटेन्स फंक्शन कैसे वर्क करता है। कंटेन्स में हम क्या चेक करना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर सीक्वेंस हमारी स्ट्रिंग के अंदर है क्या। तो हमारी S1 जो कि है लर्निंग जावा, तो उसमें हमने अर्न चेक करना चाहते हैं क्या। तो हम देख सकते हैं कि लर्न की स्पेलिंग में LEARN, मतलब EARN है, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो देखते हैं क्या इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है क्या। तो हाँ, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। S1 कंटेन्स अर्न, ट्रू, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ठीक है, इसके बाद इसको भी हम कमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फॉर्मेट। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। अगर आपने C पढ़ा हो तो ये फॉर्मेटिंग तो आपने अच्छी तरह से पढ़ ही ली होगी, नहीं तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो हमने नम में, ऊपर हमने एक नम नाम का इंटीजर लिया जिसमें हमने 10 रखा है। ठीक है, अब मैं कहीं पे ऐसे प्रिंट करना चाहती हूँ नंबर इस या रिजल्ट इस, और फिर वो जो वेरिएबल है उसको मैं उसके साथ में जोड़ना चाहती हूँ। इसी तरह से सपोज मैं 2-3 वेरिएबल्स को भी साथ में जोड़ना चाहती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे %d एंड %d दे दूं और एक और नंबर पीछे दे दूं, तो भी ये वर्क करेगा। तो चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक और बार दे देती हूँ %d। ठीक है, और यहाँ पे नम कॉमा नम दे देती हूँ। यहाँ मैं एक और इंटीजर यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दे दिया इंट d = 9, ये मैंने दे दिया है। ठीक है, और यहाँ तो इसको कर दिया अनकमेंट। ओके, तो अब अगर हम देखें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, टोटल इस, पहले वाले %d की जगह नम आ जाएगा और दूसरे %d की जगह क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है, और फिर जो रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा फॉर्म नाम की स्ट्रिंग के अंदर, और इस फॉर्म नाम की स्ट्रिंग को ही हम क्या करवाना चाह रहे हैं, डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। तो देखो टोटल इज 20 एंड 9, ये ऐसे आपको समझाने के लिए मैंने लिया है। फिर आता है हमारे नेक्स्ट फंक्शंस, तो इनको भी हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं।
तो ये यहाँ से सॉरी ऊपर से हमें क्या करना है, यहाँ से इसको चलो सेपरेट ही कमेंट यहाँ पे लगा देते हैं। तो इन तीनों लाइंस को हमने कर दिया कमेंट। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में क्या है, S2 अब इक्वल्स हम चेक कर रहे हैं। तो हम चेक करना चाहते हैं क्या S2 और S3 इक्वल हैं। तो S2 और S3 दोनों में हेलो है, लेकिन एक में कैपिटल है एक में स्मॉल है, ठीक है। तो और फिर दूसरा हमने क्या किया है, यहाँ पे इग्नोर केस किया है। भाई केस को आप इग्नोर कर दो। तो अब इन दोनों को साथ में हम रन करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो इक्वल्स है वो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने उसमें केस को इग्नोर करने के लिए नहीं बोला है। लेकिन जो सेकेंड वाला इक्वल टू है, जिसमें हमने केस को इग्नोर करने के लिए बोला है, उसने हमें ट्रू रिटर्न किया है, ठीक है। तो ये दोनों भी हो गए हमारे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, इज एम्प्टी। तो S5 के अंदर हमने सिंपली क्या दे दिया है, डबल कोट्स दे दिया है, ठीक है। लेकिन S6 में हमने एक स्पेस कैरेक्टर दिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं S5 और S6 के लिए क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों को अब हम कर देते हैं अनकमेंट। तो S5 और S6 को हम चेक कर रहे हैं कि वो एम्प्टी हैं क्या। तो देखो S5 क्या एम्प्टी है, ट्रू, क्योंकि S5 में कुछ नहीं, सिर्फ हमने डबल कोट्स दिए हैं। लेकिन S6 में डबल कोट्स के बीच में मैंने स्पेस दिया है, इसीलिए इसका रिजल्ट क्या आया है, फॉल्स, क्योंकि उसको एम्प्टी नहीं माना जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, जिसमें हम क्या करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं। तो रिप्लेस में क्या है, हम ई को ओ के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। किस में, S1 में, जिसमें लर्निंग जावा लिखा हुआ है, जिसमें सिर्फ एक ही ई है, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिया है, मैं JA को रिप्लेस करना चाहती हूँ, मतलब इस कैरेक्टर सीक्वेंस को रिप्लेस करना चाहती हूँ MA से, ठीक है। जा की जगह माँ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपने स्ट्रिंग में कैपिटल J लिया हो तो यहाँ पे भी आपको कैपिटल J ही लेना है, ओके। तो अब हम इन दोनों को कमेंट करके देखते हैं हाउ इट वर्क्स। तो इन दोनों को हमने किया कमेंट, ओके। सॉरी, गलती से मैंने ऊपर वाला कमेंट कर दिया है। तो इसको और इसको, इन दोनों को हमने कर दिया अनकमेंट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम करेंगे डन। तो देखो क्या हुआ है, ई की जगह ओ आ चुका है, लर्निंग जावा हो चुका है, और जा की जगह माँ आ चुका है, लर्निंग मावा आ चुका है, ठीक है। फिर हम करते हैं नेक्स्ट टू हमारे होते हैं, हम इंडेक्स ऑफ चेक करना चाहते हैं। मतलब किसी कैरेक्टर का आप इंडेक्स चेक करना चाहते हो तो आप इस इंडेक्स ऑफ का यूज करते हो। हमें एन का इंडेक्स चेक करना है S1 में, फिर हमें एम का इंडेक्स चेक करना है M में, ओके। ये दोनों, जबकि M उसमें है नहीं, किसमें नहीं है, S1 के अंदर कहीं भी M नहीं है, ओके। तो यहाँ पे इन दोनों को हम अनकमेंट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहां हमने देखा कि अगर वो कैरेक्टर है अवेलेबल तो पॉजिटिव, जो भी उसका इंडेक्स है वो रिजल्ट है। अगर वो कैरेक्टर नहीं है तो -1, नेगेटिव क्या आ रहा है, हमें रिजल्ट -1 हमें मिल रहा है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है JA। इसके बाद इसी तरह से आप JA का इंडेक्स चेक कर सकते हो। हमारी S1 में क्या है, पूरी JA का इंडेक्स क्या है। यहाँ पे अगर आपने JV भी लिख दिया तो वर्क नहीं करेगा, एग्जैक्टली JA को ढूंढा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है S7। इसमें हमने एक स्ट्रिंग ली है येलो येलो डर्टी फेलो, ठीक है। इसमें हम लास्ट इंडेक्स चेक करना चाहते हैं येलो का। देखो अगर हम ओनली इंडेक्स ऑफ लगाते तो क्या आ जाता, 0 आ जाता। क्यों, क्योंकि येलो 0th लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हमने क्या लिखा है, लास्ट, मतलब लास्ट टाइम कब हमें येलो मिल रहा है। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो लास्ट ऑकरेंस इसका येलो का यहाँ पे है, इसके बाद कहीं येलो नहीं है। तो अब हम देखते हैं ये किस तरह से वर्क करेगा। तो इसको भी हमने किया अनकमेंट और इसको भी हमने किया अनकमेंट। तो इसको अगर हम रन करके देखते हैं तो देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, 7 ही आ रहा है। इसके बाद आता है हमारा स्प्लिट फंक्शन। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, जैसा कि मैंने बताया स्ट्रिंग को तोड़ने का काम करता है, जैसे कि काटना है, ठीक है। अब कहाँ से काटना है तो वो हमने बताया है कि जहां स्पेस मिले वहां पे आपको काटना है, ओके। एक तरह से हमने मार्क कर दिया कि जहां स्पेस मिले वहां काट देना है। और फिर जो टुकड़े होते हैं उनको इस S नाम के अरे के अंदर असाइन कर देना है, स्ट्रिंग्स के अरे के अंदर असाइन कर देना है। तो कुछ इस तरह से होगा ये कि अरे बनेगा। देखो येलो येलो डर्टी फेलो, जहां जहां स्पेस है वहां वहां पे ये ब्रेक हो जाएगा। तो एक मिला येलो, फिर मिला येलो, फिर डर्टी, फिर फेलो। तो ये इस तरह से हमें 4 वर्ड्स मिले हैं तोड़ने के बाद में। तो वो चारों वर्ड्स हमारे इस S नाम के अरे के अंदर आ जाएंगे। और फिर इस तरह से हम इस S नाम के अरे को क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम देख सकते हैं ये S नाम के अरे को हमने प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस हैं, देखो जो हमने नॉर्मल स्पेस लगाया है किसके बीच में, S1 और S2, सॉरी लर्निंग
लर्निंग और जावा के बीच में, वो तो एक यूजफुल स्पेस है, तो उसको नहीं हटाएगा। अगर हमने आगे पीछे कोई से एक्स्ट्रा स्पेसेस लगाए होंगे तो उनको ये क्या कर देगा, ट्रिम फंक्शन हटा देगा। आप रन करके देख सकते हैं।